हेलो दोस्तों, बोंजूर। मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का स्वागत है लर्न फ्रेंच विद अवी में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में प्रोनो रिलेटिव के बारे में बात किया था और स्पेशली हमने एक प्रोनो रिलेटिव की को देखा था कि की किस तरीके से फंक्शन करता है। तो इस वीडियो का शुरुआत करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहूँगा, जो आप लोग बनाएं और देखें कि आपको वो कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। जैसे क्वेश्चन है कि je prends le TGV, je prends le TGV और फिर यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास की, क, उ, ठीक है। और इसके बाद है वा, आ, पाखी, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है कि je regarde l'homme, फिर उसके बाद ब्लैंक है और ऑप्शन फिर से वही है की, क या उ, और उसके बाद है मार्श, दौला, रियू, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से सोच करके इस पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में आपने क्या सिलेक्ट करा? फर्स्ट वाले में की होगा, की वा आ पारी। अच्छा, क्यों की ही क्यों होगा, क या उ क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो देखेंगे कि ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है और इसको एक प्रोनो रिलेटिव जोड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ब है आले, ठीक है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे खोज रहा है। तो यहाँ पर वो रोल कौन सा प्ले करता है? वो रोल जो प्ले करता है वो है प्रोनो रिलेटिव की, इसलिए यहाँ पे की होगा। उसी तरीके से सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि je regarde l'homme, यहाँ पर भी की होगा, की मार्श दौला रियू। क या उ क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये पार्ट ए है और ये वाला सेंटेंस पार्ट बी है और ये एक प्रोनो रिलेटिव की मदद से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर वर्ब है मार्शे और इस मार्शे वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो की होगा, ठीक है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस एग्जाम्पल्स को देख करके हम एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है, जो जिसे आप एक तरह का ट्रिक भी समझ सकते हैं कि अगर इतना टाइम ना हो आपके पास कि आप पूरे सेंटेंस को एनालाइज करें, तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि की के बाद जो है वो वर्ब आता है, ठीक है। की प्लस वर्ब, ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है और ब्लैंक दिया हुआ है और देखें उसके जस्ट बाद एक वर्ब अगर फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे उसके प्रेसिडेंट वाला जो प्रोनो रिलेटिव होगा वो प्रोनो रिलेटिव की होगा। तो इसको आप एज अ ट्रिक भी मेंशन कर सकते हैं, कहीं पर नोट करके लिख सकते हैं कि के साथ वर्ब होगा, की प्लस वर्ब होता है, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रोनो रिलेटिव को, कि अगला प्रोनो रिलेटिव कौन सा है। तो अगला प्रोनो रिलेटिव जो है वो है क, क्यू यू ई, क, या फिर यही जो है वो फॉर्म ले सकता है क्यू यू अपोस्ट्रॉफ का, जस्ट इन केस अगर वो वॉवेल से शुरू होता है तो, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये क जो प्रोनो रिलेटिव है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है, ये जो प्रोनो रिलेटिव है, ठीक है, अगर दो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस ए और सेंटेंस बी, और ये प्रोनो रिलेटिव क के मदद से जुड़ रहा है, ठीक है, ये प्रोनो रिलेटिव है और ये इसके मदद से ये दोनों सेंटेंस को हम लोग रिलेट कर रहे हैं। तो इस आने वाले सेंटेंस का
जो वर्ब होगा, ठीक है, उसका ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। उसका ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंसेप्ट ये है। अब इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दो सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर ए है कि nous avons engagé un employé। ठीक है, वी हैव हायर्ड एन एम्प्लॉय। और सेंटेंस नंबर बी है कि nous apprécions cet employé। ठीक है, pour ses grandes qualités। ठीक है, सेंटेंस नंबर बी है कि हम अप्रिशिएट करते हैं इस एम्प्लॉय को उसके अच्छी क्वालिटीज़ के लिए। ग्रॉन्द का यहाँ पर रोल बड़ा नहीं बल्कि अच्छे के सेंस में है, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ के लिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो अब इस सेंटेंस ए और सेंटेंस बी को हमको जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो वही एंटीसीडेंट वाला कंसेप्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नाउन है जो कि इन दोनों में कॉमन है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि वो एम्प्लॉये है। एम्प्लॉये इज द नाउन विच इज़ कॉमन इन बोथ द सेंटेंसेस। So this noun can be replaced in the second phrase and both the phrases can be combined with the help of prono relative का। ठीक है, तो अब अगर हम एक नया सेंटेंस, एक नया फ्रेज सी बनाएं तो वो कैसा होगा? वो होगा कि nous avons engagé un employé que nous apprécions pour ses grandes qualités। ठीक है, वी हैव हायर्ड एन एम्प्लॉय whom we appreciate for his good qualities। ठीक है, हमने एक एम्प्लॉय को हायर किया है जिसे हम अप्रिशिएट करते हैं उसके अच्छी क्वालिटीज़ के लिए। अब यहाँ पे आप हमें बताएं कि प्रोनो रिलेटिव क्या है और एंटीसीडेंट क्या है। तो प्रोनो रिलेटिव यहाँ पर क है और इस प्रोनो रिलेटिव के जस्ट पहले एम्प्लॉये जो है वो यहाँ पर एंटीसीडेंट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब इस वाले कंसेप्ट को समझते हैं कि क जो होता है वो आने वाले फ्रेज का जो वर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब अगर हम इस वाले सेंटेंस को छुपा लें और यहाँ पर से हम सिर्फ इस फ्रेज को पढ़ें कि nous apprécions pour ses grandes qualités, तो ये फ्रेज जो है वो इनकम्प्लीट सा लग रहा है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है। ठीक है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा कि हम अप्रिशिएट करते हैं उसके अच्छी क्वालिटी के लिए। तो यहाँ पे उसके जो है वो इसका क्या होगा? क जो है वो इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें कि il a acheté un canapé,
इला आशते या कनापे ए दे फोत्तई e de fottei que je trouve très confortable ठीक है। उसने फर्नीचर्स खरीदे हैं जो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से मुझे बताएं कि प्रोनो रिलेटिव क्या है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, प्रोनो रिलेटिव क्या है और एंटीसीडेंट क्या है। तो प्रोनो रिलेटिव यहाँ पर क है और एंटीसीडेंट है क्या, एंटीसीडेंट है अ कनापे ए दे फोत्तई। ये दोनों ही यहाँ पर एंटीसीडेंट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे तो ये क्लियर हो रहा है, लेकिन बच्चों को दिक्कत तब होती है जब ये अगर मिटा दिया जाए और यहाँ पर ब्लैंक दे दें और ऑप्शन दे कि आप यहाँ पे प्रोनो रिलेटिव डालो, या तो की डालो या तो क डालो, और आप इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज़ करो। तब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही रिलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क होगा। क क्यों होगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस आगे फॉलो कर रहा है इसके वर्ब का, थ्रू वे वर्ब है यहाँ पे, इसका ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन इतना सोचने के बजाय हम एक यहाँ पर एक सिंपल सा एक ट्रेंड देख सकते हैं कि क के बाद हमेशा जो है एक सब्जेक्ट आता है और उसके बाद एक वर्ब आता है। ठीक है, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि की के बाद जो है वो हमेशा एक वर्ब आता है। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस हमें दिया हुआ है और हमें फिल करना है उसको, की और का दो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से, तो हम देखेंगे कि अगर ब्लैंक के जस्ट बाद वर्ब आ रहा है और उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम की को एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे कि अगर ब्लैंक है और आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस तरीके का कंटिन्यूएशन चल रहा है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हम क को यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था क का यूज़ और कैसे हम एक्सरसाइज बनाते समय की और क ऑप्शंस या और भी अगर ज़्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उसमें से हम कैसे एक कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर को देखते हुए कैसे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। एंड सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आ बियंतो।